बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है और हमारा जो बेसिकली उन्वान होता है, हमारा जो वी लॉग होता है, वो बेसिकली जो भी करंट कंप्लेंट्स होती हैं मुआशरे के अंदर, तो हम कोशिश करते हैं उसी को अपने इन्फॉर्मेटिव सेशन में कन्वर्ट करें और अपने व्यूअर्स को एजुकेट करें। आज का हमारा पर्पज़ और मौजू बिल्कुल इंटीक किस्म का होगा कि नींद में खराटे क्यों आते हैं। जो बहुत ज़्यादा लोग आपने देखा होगा मुआशरे में कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो सोते वक्त खराटे लेते हैं, या दिन के टाइम में भी अगर किसी जगह बैठे हैं तो बैठे हुए भी वो खराटे मारना शुरू कर देते हैं, यानी उनसे सोए हुए उनके मुंह से आवाज़ें आती हैं, नाक से आवाज़ें आती हैं। तो ये बेसिकली उनको जो है वो या तो स्लीपिंग टाइम पे ज़्यादा फीलिंग आती है, या जब भी वो रेस्ट कर रहे हों या गाड़ी ड्राइव कर रहे हों, या किसी भी तरह जब वो खाना वगैरह खा लें और उसके बाद उनकी जब आंख लगे या उनको थोड़ी नींद या गुनूदगी का कोई झटका लगे, तो ऐसी सूरत हाल में उनको खराटे आते हैं। तो हमने फिर ये फ़ैसला किया कि इसको लोग चूँकि सोशली जो है वो एक नॉर्मल समझते हैं। वो कहते हैं जी फ़लाँ बंदे को तो सारी उम्र खराटे आते रहें, और फ़लाँ जो बंदा है वो तो हर दफ़ा उसको खराटे आते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं। इसी तरह जो हॉस्टलाइज लड़के रह रहे होते हैं, या मेल फीमेल जो हॉस्टलों में रह रहे होते हैं, या किसी भी जगह के किसी टूर पे जाते हैं, तो वहाँ पे वह जो 2 4 5 बंदे इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो उनमें से अगर कोई 1 2 बंदों को खराटों का मसला हो तो साथ वाले बड़े डिस्टर्ब होते हैं, और वो फिर उससे कहते हैं कि यार तुम्हें जो है ये खराटे हैं, तुम जो है ना इसका कोई इलाज करवाओ। तो वो कहता है खराटे कौन सी कोई बीमारी है, तो ये तो नॉर्मल सा इशू है। तो आज फिर हमने फ़ैसला किया कि हम असल में अपने व्यूअर्स को एजुकेट करें कि ये जो आपको नींद में खराटे आना, ये बेसिकली कोई बीमारी है या नहीं है। तो इसको जो है वो हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, और फिर इसकी वजूहात क्या होती हैं, और मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये बीमारी जो अगर है तो इसको कैसे टाइटल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि नींद में खराटे क्यों आते हैं। एक तो जो खराटे आना है, इसको जो है वो हम अपनी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको कहते हैं स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया जो है वो बेसिकली इसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो आपको नींद में खराटे आते हैं। तो बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, खराटे आना बेसिकली एक बीमारी है, और एक सीरियस बीमारी है और सीरियस मसला है। इसलिए कि जब भी मरीज़, चूँकि जो एक इसमें कई जो इसकी काज होती हैं, कई वजूहात होती हैं, उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन खराटों से जो मसाइल आपको पैदा होते हैं, एक तो प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो आपके दिमाग को नहीं जाती। जब आप खराटे लेते हैं तो प्रॉपर ऑक्सीजन आपके दिमाग को ना जाने की वजह से आपकी बॉडी जो है वो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, ऑर्गन जो है वो प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं करते, और इसकी वजह से जो है वो जो आपके साथ जो लाइफ गुजार रहे होते हैं वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये बेसिकली स्लीप एपनिया जो है, इस बीमारी को टाइटल करने के लिए सबसे पहले हम इसकी वजूहात को जानते हैं कि ये असल में खराटे जो है ये क्यों आते हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं। तो वजूहात में सबसे पहले तो हम देखते हैं ओबेसिटी इज़ द नंबर 1। मोटापा जब होता है, फिर आप जब स्ट्रेट लेटते हैं तो आपका चूँकि स्लीपिंग के दौरान आपके वैसे ही बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं वो ऑटोमेटिकली उनकी फंक्शनल जो है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि वो रिलैक्स मोड में होते हैं। इसी तरह जब आपका मोटापा होता है तो वो आपकी सारी फ़ैट जो है वो आपके गले की तरफ आ जाती है, यानी आपकी चेस्ट के ऊपर उसका बोझ बन जाता है। एक तो नंबर 1 जो है वो ओबेसिटी यानी मोटापा है। अब नंबर 2 जो इसकी वजूहात होती हैं, आपकी नाक की हड्डी का टेढ़ा होना। बहुत सारे बंदे आपने देखे होंगे, उनकी जब हम नोज़ को प्रॉपर एग्जामिन करते हैं तो उनकी हड्डी जो अंदर वाली होती है वो टेढ़ी होती है। इसी तरह नाक के अंदर गदूद होना, ये भी इसकी एक वजूहात बनती है। और इसी तरह फिर आपके नाक के गदूद होना, फिर इसी तरह आपके गले के अंदर, थ्रोट के अंदर कुछ सोजिश होना, थायराइड का मसला होना, या आपकी ज़ुबान के पीछे वाले हिस्से पे या आपके तालू का जो है वो टेढ़ा होना, या वहाँ पे कुछ स्वेलिंग होना। इसी तरह ENT यानी नाक कान गले का कोई इशू बनना, साइनोसाइटिस का कोई प्रॉब्लम होना। तो ये वो काज होती हैं, रीज़न होती हैं जहाँ पे आपको खराटे आते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जब इस तरह की वजूहात में पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आता है, तो वो आते ये नहीं, कभी भी नहीं पेशेंट बताता कि मुझे खराटे आते हैं, या मुझे रात में सोते हुए मेरे खराटों की आवाज़ों से जो है मेरे घर वाले डिस्टर्ब होते हैं। ये जब हम उसकी हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो पेशेंट हमें कहता है कि मुझे जो है वज़नी फ़ील होता है। बाज़ दफ़ा आपकी जो शर्ट का कॉलर जब 16 से क्रॉस कर जाता है, या आपकी जो नेक है इसके इर्द गिर्द जब फैट का दबाव ज़्यादा होता है, तो ऐसी सूरत हाल में भी आपको खराटे आते हैं।
मोटापा इसकी वजूहात है, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, नाक में गदूद होना, फिर आपके तालू का टेढ़ा होना या तालू का गिरना या कमज़ोर होना, इसी तरह जो आपकी ज़ुबान है उसके पीछे कोई स्वेल होना, या इसी तरह एसिडिटी यानी तज़ाबियत भी इसकी एक वजह हो सकती है। इसी तरह मोटापा इसकी बहुत बड़ी वजह है। तो साइनोसाइटिस, अगर आपके नाक कान गला बंद रहता है, प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो नहीं जाती, क्योंकि जब आप ऑक्सीजन खींचते हैं तो आपकी जो जितने भी आपके ऑर्गन्स होते हैं इसमें इन्वॉल्व, जो आपके लंग्स होते हैं, तो उनका प्रेशर चूँकि बैक की तरफ होता है, तो लेकिन जब आपकी कोई चीज़ निकाल रहे होते हैं तो वो सारा प्रेशर बाहर की तरफ होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है वो खराटे आना, ये आपके लिए एक ख़तरनाक मसला हो सकता है, क्योंकि जब आप खींच रहे होते हैं तो तब आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही होती, फिर जब आप छोड़ रहे होते हैं तो खराटों की सूरत में आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो इससे चूँकि दिमाग को जब फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपको फालज का ख़तरा हो सकता है, हार्ट अटैक का ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए जो खराटे है यानी स्लीप एपनिया जो है, स्लीप एपनिया बेसिकली एक बीमारी है, रात में खराटे आना एक मसला है, और इसको प्रॉपरली आपको कंसल्ट करना चाहिए किसी भी अपने स्पेशलिस्ट के पास, स्पेशली जो है वो ENT की, चूँकि ये फील्ड है, तो आपको नाक कान गले वालों के साथ जाके इसको प्रॉपर डिस्कस करना चाहिए। अब होता ये है कि हमने ये बहुत सारी वजूहात देखी हैं कि पेशेंट जो है वो प्रॉपर इसका इलाज ही नहीं करवाता, क्योंकि जब पेशेंट से हम पूछते हैं तो वो कहता है ये तो नॉर्मल मसला है, ये तो मुझे कई सालों से आ रहे हैं, मैंने कभी इसको देखा ही नहीं है, या मैं कभी इसको इतना लिया ही नहीं। तो इसमें खराटों में जो इन्वॉल्व चीज़ें होती हैं वो हम इसको 3 लेवल देखते हैं कि नाक, आपका तालू और ज़ुबान। नाक, तालू और ज़ुबान चूँकि ये गले के साथ कनेक्ट होता है, और ज़ुबान गले के साथ कनेक्ट होने की वजह से अगर थायराइड या आपको टॉन्सिलाइटिस या कोई इस तरह का इशू होगा तो उसमें भी खराटे आ सकते हैं। इसी तरह नाक में गदूदे हैं, नाक की हड्डी का टेढ़ापन है, तो उसमें भी खराटे आ सकते हैं। मोटापा भी इसकी वजह है, गर्दन के इर्द गिर्द फैट का होना, ये भी इसकी वजूहात है। तो बेसिकली चूँकि हमारे यहाँ तो यहाँ पे इसको कोई बीमारी नहीं समझा जाता, लेकिन अगर आप जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या अमेरिका वगैरह है, वहाँ पे आपको अगर कोई लाइसेंस लेना होता है तो उसके लिए भी जो है वो, अगर आपको खराटे आते हैं या इस तरह की, वो आपकी स्लीप स्टडी करते हैं। स्लीप स्टडी करने के बाद फिर आपको देखते हैं कि 1 घंटे में सांस आपका कितनी दफ़ा रुकता है, 5 दफ़ा रुकता है, 10 दफ़ा रुकता है। आप स्लीप स्टडी के लिए भी डिफरेंट हॉस्पिटल्स में तो रूम बने होते हैं जहाँ पे आपकी प्रॉपर जो है वो पल्स ऑक्सीमीटर के ज़रिए या प्रॉपर आपकी ऑक्सीजन का लेवल चेक किया जाता है, आपकी पल्स को चेक किया जाता है। इसी तरह जो आपकी प्रॉपर सेचुरेशन ली जाती है, BP है, फिर आपकी हार्ट बीट है, ये सारी सूरत हाल, चूँकि हॉस्पिटल में ये एक प्रॉपरली इसकी एग्जामिनेशन रूम होता है, तो वहाँ पे आपकी स्लीप स्टडी भी करवाई जाती है। लेकिन चूँकि ये कॉस्टली होता है, इसलिए लोग चाहते हैं कि मेरी घर में ही स्लीप स्टडी हो जाए, तो फिर उसको एक लीड लगा दी जाती है जिसमें वो सारी काउंटिंग और उसकी रीडिंग होती है जब वो पेशेंट सो रहा होता है। तो फिर उसकी स्लीप स्टडी के बाद ही उसको जो है वो लाइसेंस वगैरह दिया जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, खुसूसन USA वगैरह में। चूँकि वो इसलिए कि बाज़ पेशेंट इससे ऐसे होते हैं कि अगर वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उनको वहाँ पे नींद आई, नींद का झटका लगा, खराटे आना शुरू हो गए, सांस भी उसमें रुक सकता है। तो ऐसी कैफियत में जो है वो पेशेंट की जान जा सकती है, और जिनके साथ वो ट्रैवल कर रहा होता है उनके लिए भी मसाइल होते हैं। तो ये हमने आज का टॉपिक इसलिए रखा चूँकि खराटे आना नॉर्मल इशू नहीं है। अगर आप में से किसी को इस तरह नींद में खराटे आते हैं, या आपको किसी भी वक्त दिन के टाइम किसी भी जगह आप सोते हैं, या हल्का सा भी आपको ऊँग वगैरह आती है, या नींद आपको आँख लगती है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपको खराटे आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं, चूँकि ख़ुसूसन ये 90% मर्दों में पाया जाता है ये सारा सिलसिला, तो इसकी रीज़न चूँकि ओबेसिटी होती है। अब हम घर में जो है या इसकी प्रिवेंशन जो है वो हम लोगों को क्या बताते हैं कि अगर तो आप ओबीज़ हैं, मोटे हैं, तो हम आपको कहते हैं फ़ौरी तौर पे अपना वज़न कम करें, लाइफस्टाइल को चेंज करें, डाइट हैबिट्स को बदलें और लाइफ मॉडिफिकेशन करें, तो आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। अगर फिर हमें लगता है कि ये बंदा यानी ओबीज़ नहीं है लेकिन फिर भी इसको ये मसला, तो फिर हम देखते हैं उसके नाक के ज़रिए कैमरा डाल के उसके अंदर का सारा मुआयना किया जा सकता है। और दूसरी जो इसकी रीज़न होती है, हम इसका PNS एक्सरे करवा के भी देख सकते हैं, तो ये कैफियत हमारे सामने आ जाती है। अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है या उसमें गदूदे हैं, तो फिर हम उनको कहते हैं आप इसकी लेज़र सर्जरी वगैरह करवाएं ताकि आपका ये इशू जो है वो नॉर्मल हो जाए। इसी तरह इसके अलावा अगर आप देखते हैं ओबीज़ हैं तो मोटापा कम करना है, इसी तरह चावल वगैरह इसका कम इस्तेमाल करना है, और सोते वक्त फिर आपने साइड लेके सोना, चूँकि जब आप स्ट्रेट लेटते हैं तो सारी की सारी फैट आपके गले की तरफ आती है या सारा प्रेशर आपके गले की तरफ पड़ता है, तो फिर आपको खराटे आते रहते हैं। तो हम इंशाल्लाह एक तो ये लाइफस्टाइल आपने चेंज करना है, दूसरे आपने अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज करना है और अपने वेट को कम करना है। अगर कोई आपको नाक कान गले का इशू हो तो उसको प्रॉपर आपने सेटल डाउन करवाना है। और तीसरा इसका हल ये होता है इमीडिएटली, अगर कोई पेशेंट ये चाहता है कि मैंने कोई सर्जरी नहीं करवानी या मैं वक्ती तौर पे वेट अपना रिड्यूस नहीं कर सकता, तो फिर इसमें जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज़ की आजकल मशीन आती है, जिस तरह नोबलाइज वगैरह होता है,
इसी तरह सी पाइप और ए पाइप नामी एक मशीन आती है जो हम आपके नाक के साथ लगा देते हैं सोते वक्त, जिससे वो आपका जो प्रेशर होता है जो आपको खराटों की सूरत में आता है वो उसको रिवर्स करती है और आप एक नॉर्मल लाइफ में अपने आप को एक्टिव फील करते हैं। और पेशेंट ये समझता है कि मैंने आज रात जो मैं ये मशीन लगा के सोया हूँ तो मुझे लगा है कि मैंने कंफर्ट किया है, मैं प्रॉपर सोया हूँ, लेकिन खराटों के साथ तो वो सोता रहता है, उठता रहता है। तो ऐसी सूरत हाल में उसकी चूँकि नींद भी पूरी नहीं होती और मसाइल उसके साथ ही रहते हैं। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।